जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम कामिका एकादशी की महिमा आपके बीच में रख रहे हैं। कामिका एकादशी जो कि चातुर्य मास की सबसे पहले एकादशी है और इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है अपने आप में। जो कामिका एकादशी का व्रत करता है उसको योनि में जन्म नहीं लेना होता, वो मनुष्य बन करके पैदा होता है और भगवत कृपा से कामिका एकादशी पर अब के बार बहुत शुभ योग बन रहे हैं, संयोग बन रहा है। कामिका एकादशी के शुभ योग हैं, बहुत ज्यादा उनका भारी महत्व है, उनके बारे में आप सुन लीजिएगा। अब के बार ये एकादशी का व्रत 13 जुलाई को रखा जाएगा। चौमासे की सबसे पहली एकादशी है, चातुर्मास आरंभ हो गया है और अब के बार इसमें जो एक बहुत दिव्य शुभ योग बन रहा है वो है बुध आदित्य योग, जिसकी बहुत ज्यादा बड़ी महिमा है। यह व्यक्ति के संपूर्ण पापों को जला करके राख कर देता है। तो बुधा आदित्य योग का जो निर्माण हो रहा है, सूर्य योग भी है अब के बाद, जो कि 12 जुलाई को शुरू हो जाएगा और 13 जुलाई को सुबह लगभग 9 बजे तक ये रहेगा। सावन मास की जो एकादशी है जो गुरुवार को पड़ रही है और गुरुवार को ये जब पड़ रही है तो आप ये जरूर समझ लीजिएगा कि इस एकादशी का महत्व है वो वाजपेयी यज्ञ करने के बराबर है। वाजपेयी यज्ञ करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, सावन मास में कामिका एकादशी यदि गुरुवार के दिन पड़ जाए तो उसका यही महत्व अपने आप में हो जाता है। तो इस दिन आप स्नान आदि से जल्दी सुबह में फ्री होने के तत्पश्चात भगवान शाल राम की पूजा करें। भगवान विष्णु को पंचामृत और आदि से गंगा जल में तुलसी पत्र डालिए, उससे भगवान विष्णु को नहलाइए। आपसे हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र से पाठ कीजिएगा और बन जाए तो ब्राह्मणों को बुला करके आप फलाहार उन्हें करा दीजिएगा। कामिका एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण कामनाएं पूरी हो जाती हैं। कामिका एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है और एक बहुत आनंद की बात मैं आपको बता दूं, कामिका एकादशी का मातम यह है कि इससे अकाल मृत्यु जैसे जो कुयोग है वो समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा और अपने जीवन को सुरक्षित रखा जाता है, उसी प्रकार से कामिका एकादशी के द्वारा व्यक्ति की अलाय बलाय टल जाती है, अकाल मृत्यु टल जाती है और व्यक्ति को लंबी आयु मिलती है। ये इस प्रकार का प्रमाण है। नारद पुराण में कामिका एकादशी के सहित पद्म पुराण में संपूर्ण 26 एकादशियों की बात कही गई है और मैं आप सबको मैं कहना चाहूंगा कि यह एकादशी आप जरूर करें। पुराणों में कथा इस प्रकार से, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को सावन के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के बारे में पूछा और उसके महिमा के बारे में वो सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। कहा कि भगवान आप हमें सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। तब भगवान ने कहा कि कहीं किसी स्थान पर एक बहुत बड़ा बलवान व्यक्ति रहता था और बड़ा क्रोधी था। वह एक दिन की बात थी कि उसका गांव के ही किसी ब्राह्मण व्यक्ति से झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। उस बलशाली व्यक्ति ने ब्राह्मण को मार डाला, उसकी हत्या कर डाली। अब ब्रह्म हत्या हो गई तो गांव के लोगों ने उसको अपनी जाति से अलग कर दिया और वह अपने परिवार समाज से निकाला गया। वह व्यक्ति बड़ा परेशान था। तो वह एक महात्मा जी के पास में पहुंचा और उसने कहा कि मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई है, इस दोष से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूं। तब महात्मा जी बोले कि ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए सावन मास में पड़ने वाली तुम कामिका एकादशी का व्रत करो। सावन की यह कामिका एकादशी पर विधि विधान से भगवान नारायण का यदि तुमने पूजन किया, दान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया तो तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। तो उस व्यक्ति ने महात्मा की बात के अनुसार सुन करके कामिका एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसके संपूर्ण पाप जल करके राख हो गए। उसके तत्पश्चात कामिका एकादशी का व्रत जब उसने किया है तो उसके संपूर्ण अपराध क्षीण हो गए। बताया जाता है कि मनुष्य सावन में श्री हरि का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व, सूर्य यानी संपूर्ण देवता सबकी उसमें पूजा हो जाती है और उसके जब पाप जल गए और जब इस व्यक्ति की मृत्यु हुई, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, कामिका एकादशी का इतना बड़ा प्रभाव था तो वह भगवान के विमान पर बैठ करके भगवान के धाम के लिए चला गया। बोले एकादशी मैया की जय हो। जब आप एकादशी की कथा सुनते हैं तो उस समय शंख झालर अवश्य में बजाइएगा और शंख झालर की व्यवस्था नहीं है तो भगवान के सामने ताली जरूर बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो पूरा सुनने के लिए। इस एकादशी कामिका एकादशी की व्रत कथा हमने आपके बीच में उसकी महिमा, उसका महात्म्य आपके बीच में रखा है। आपसे हो सके तो आप
पीली वस्तुओं का भगवान का भोग लगाएं और पीले ही वस्त्र पहनाएं और भगवान को जब स्नान कराएं तो उसमें थोड़ा केसर जरूर डाल लें। ये इसके महात्म्य में, इसकी महिमा में है। आगे की फिर सुंदर सी वीडियो आपके पास भेज रहे हैं। और मैं इस वीडियो में आपको पारण का समय और बता देता हूँ। पारण का समय है 14 जुलाई सुबह 5:30 बजे से लेकर के 8:15 बजे तक विशेष है। एक बार फिर मैं आपको कह दूं, पारण का समय 14 जुलाई सुबह 5:30 बजे से लेकर के 8:15 बजे तक पारण का टाइम है। इसी समय में आप एकादशी का पारण कीजिए। पारण करना क्या है, हाथ में गंगा जल लीजिएगा, तुलसी के पत्ते डालिएगा और उसमें कहिएगा ओम केशवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर आचमन कर लें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर आचमन कर लें। ओम नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा कह करके और आचमन कर लीजिए। बाद में हाथों से जल लगा लीजिएगा, भगवान को वंदन प्रणाम कर लीजिएगा और आपका पारण हो गया है। बस यही पारण की विधि है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, वीडियो को आगे भी भेज सकते हैं। जय हो सनातन धर्म की, जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की, जय हो राधा माधव सरकार की, जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।